आज मैं लाई हूँ आपके लिए शॉर्मे की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये आधा कप दही है जिसमें मैंने 10 से 12 हरी मिर्चों को काट के डाल दिया है और इसमें हम 4 टेबल स्पून भर के बिहारी मसाले का डाल रहे हैं और इसमें हम मज़ीद 2-3 चीज़ें और डालेंगे तो ये बहुत ही मज़े का शवारमा इंशाल्लाह आपका बनेगा। अभी हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून भर के सोया सॉस और इस तमाम मसाले को आपने अच्छी तरह मिक्स करके इसमें हमने गोश्त को डालना है जो कि है 3 पाव के करीब और इसमें हम पानी डालेंगे और इसको इस दही वाले आमेज़े में हमने इसको बॉईल करना है पानी डाल के। और ये चम्मच मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि गोश्त जल्दी गल जाए और जब ये गोश्त गल जाएगा तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है, सारा पानी हमने उसी में खुश्क किया है दही का। और अब हम इन बोटियों को एक एक करके फ्राई करेंगे बहुत अच्छी तरह। मतलब पहले शुरू में हम एक एक डालेंगे फिर सारी ही मिक्स करके और इसको बहुत अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। फिर इसमें हम 4 से 5 हरी मिर्चें साबुत डाल देंगे तो इससे ज़ायका और भी अच्छा हो जाएगा। हम इसमें कोई स्मोक वगैरह नहीं लगा रहे, ये उसके बग़ैर भी बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है और ये बहुत न्यू रेसिपी है आप सबके लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। और इसकी जो हम अब सॉस बनाने वाले हैं वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है जिसमें हम मेयोनीज़, पिज़्ज़ा सॉस और ये ड्रेसिंग डालेंगे, फ्रेंच ड्रेसिंग और हॉट सॉस, काली मिर्चें और दही और काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च। तो ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं लेकिन अभी मैं फ़िलहाल बता दूं कि आधा कप मेयोनीज़ में हमने 2 टेबल स्पून भर के डाल दिए हैं हॉट सॉस और ये फ्रेंच ड्रेसिंग जो है वो हमने 1 टेबल स्पून भर के डाल दी है और पिज़्ज़ा सॉस है ये हम 2 टेबल स्पून के करीब डाल रहे हैं और इसमें हम काली मिर्चें डालेंगे हस्बे ज़ायका। इसको कर लेंगे मिक्स। काली मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे और इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है और ये तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून इसमें दही डल जाएगा। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो आप इसमें केचप डाल दें 2 टेबल स्पून और देखिए फिर आप इसको चख के देखिएगा कि इसका क्या जायका बनता है। अब हमने ये ब्रेड ले ली है शवारमे की, इनको हमने हल्का सा ऑयल डाल के फ्राई कर लिया है और ये हमने बना लिया है सैलेड जिसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, खीरा वगैरह सब शामिल हैं। बारीक काट लिया है और थोड़ी सी ड्रेसिंग जो हमने अभी बनाई थी वो हम इसमें शामिल कर देंगे। उससे सैलेड का जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। इधर हमारी शवारमे की ब्रेड तैयार है, बस हमने इस पर पहले सॉस को लगाना है, फिर हमने इस पर बीफ की बोटियों को रख देना है और थोड़ा सा हमने बोटियों को तोड़ दिया है, फुल बड़ी बड़ी नहीं रखी हैं ताकि हर बाइट में आ जाए, इस हिसाब से रखिएगा। इस पर हम डालेंगे सैलेड, ऊपर से डालेंगे सॉस और आप इसको बहुत मज़ा लेके खाएं, बहुत मज़ा लेके। यकीन करें ये रेसिपी बहुत ही उम्दा है। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही लेकिन आप इंशाल्लाह बनाएंगे तो ज़रूर तारीफ़ करेंगे। तो अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लग रही हो तो ज़रूर बताइएगा। देखिए मैंने इसको 2-3 तरीके से सर्व किया है तो आपको जो बेहतर लगे आप वो तरीका अपनाएं और इसको बनाएं। ज़रूर बनाएं मेरे कहने से। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। जो आप मार्केट में खाते हैं वो शवारमा और ये शवारमा एक दूसरे का मुकाबला नहीं कर सकते। इंशाल्लाह ये शवारमा बेहतरीन है। तारीफ़ आप खुद करेंगे इस दफ़ा। मैं तो सिर्फ ज़बानी कह रही हूँ लेकिन आप बना के जब खाएंगे तो ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। ज़बानी मतलब खाया तो मैंने भी है लेकिन आप जब खाएंगे तो ज़ाहिर है आप अपने हिसाब से तारीफ़ करेंगे। तो ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लग रही है आपको और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और हमें भी आगे बढ़ने का मौका दें। हम आपके ही सब्सक्राइब जब आप करेंगे हमें तो जब ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारा भी ख्याल करेंगे और अपना भी, और दुआओं में रखिएगा याद। इंशाल्लाह एक मज़ीद अच्छी रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होते हैं।
इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।